अब जनरल मोर, मुझे एक चीज बताइए। बहुत सारे लोग ये कहते हैं भैया कि ये खाड़ी देशों की क्या गलती है, ईरान को सऊदी अरब पे, कुवैत पर, बहरीन पर, यूएई पर हमले नहीं करने चाहिए, वो तो बड़े मासूम देश हैं, मुस्लिम देश हैं, क्यों अटैक कर रहे हो? आपको इस तर्क में दम नजर आता है, या आपको भी ये लगता है कि भैया आपके यहां जो अमेरिकी बेस हैं वहां से हम पे हमला हो रहा है, ईरान ये कह रहा है, तो हम वहां पर क्यों नहीं मारेंगे? नहीं, ईरान के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। और जिस तरीके से, मतलब कमाल की बात है, 27 फरवरी तक बातचीत चल रही है। ओमान के फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं बातचीत पॉजिटिव है, और 28 को सुबह आप अटैक करो, और सबसे पहले अटैक में आप अयतोल्ला खमैनी को जो है उसका असैसिनेशन कर दो, उसके पूरे परिवार के साथ उसको कर दो। ये कोई लड़ाई लड़ने का तरीका ही नहीं है। इसलिए, और ये खाड़ी के जितने देश हैं इनकी आई एम श्योर, क्योंकि सारी मोनार्की है मानव, यहाँ कई लोग, आज तो बहुत बढ़िया पैनल है, कई लोग ईरान की डेमोक्रेसी पे सवाल उठाते हैं। वहां कुछ तो डेमोक्रेसी है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं, ये सारी मोनार्की हैं। हाँ। ये सारी की सारी यूएस के छत्र छाया में जी रही हैं। ट्रंप की एक दिन यूएस की छत्र छाया होगी तो इनके लोग पता नहीं इनको कैसे ट्रीट करेंगे। तो सारे तो, और इसीलिए अटैक नहीं कर पा रहे ईरान पे, क्योंकि इनकी पब्लिक इनके अगेंस्ट हो जाएगी। हाँ। कि आप एक जो है वेस्टर्न कंट्री के कहने पे एक मुस्लिम कंट्री के साथ लड़ाई छेड़ रखी है आपने, और इन लोगों को फील भी हो रहा है। देखो, इनके ऐतिहासिक रिश्ते हैं, और ईरान इसमें एक प्रॉपर स्टेट है, ज्योग्राफिकली, कल्चर वाइज। बाकी तो सब बाउंड्रीज ब्रिटिशर्स ने इन्होंने बना रखी है वहां पे। हाँ। अच्छा जलमोर, एक चीज और बताइएगा। हाँ, एक चीज और बताइएगा। मुझे याद नहीं पड़ता अमेरिका का पिछली बार किसी वॉर में इतना नुकसान कब हुआ था, मतलब इतने सारे प्लेन्स गिरे हों। मतलब हो सकता, फौजी तो मारे गए थे, वो तो अफगानिस्तान में भी और इराक में भी बहुत मारे गए थे, लेकिन ये प्लेन्स का इतना नुकसान, बेसिस का इतना नुकसान पहले तो कभी नहीं हुआ। नहीं, कभी नहीं हुआ। किसी ने हिम्मत नहीं की इनकी बेसिस पे अटैक करने की। अब की बार हो गया है। और एक बार एक रेड हुई थी तेहरान पे, इनके हेलीकॉप्टर्स क्रैश हो गए थे। मुझे साल याद नहीं आ रहा, बट मैं करंट अफेयर्स का स्टूडेंट था बचपन से, तो मुझे याद है इन्होंने ना एक पूरी की पूरी एसएफ का एक्शन भेजा था। यूएस ने ईरान में अपने लोगों को एक्सट्रिकेट करने के, आपस में ही इनका बहुत ही फेल्ड ऑपरेशन था, और यूएस प्रेसिडेंट को काफी माफी मांगनी पड़ी थी। तो यूएस ठीक है, बीच में उन्होंने कुछ अच्छे, बहुत ही बेहतरीन ऑपरेशन किए हैं, कोई इसमें उनकी कैपेबिलिटी पे कोई डाउट ही नहीं है, टेक्नोलॉजी पे, कैपेबिलिटी पे, उनके फोर्सेस की ट्रेनिंग पे। लेकिन बेवकूफी के काम जब ऊपर की लीडरशिप करती है तो फिर सोल्जर क्या कर सकता है? पर लॉस ऑफ फेस तो है ना जल साहब, यही तो कह रहा हूं भाई। दुनिया में एक इमेज बनी हुई थी अमेरिका की, सबसे बड़ी सुपर पावर है, इनको कोई टच नहीं कर सकता, ये तो आएंगे और 4 दिन में ईरान को कुचल देंगे। वो छवि तो ढह गई ना, चकनाचूर हो गई ना। वो गई, देखो ये गई। अब ये रिकवर नहीं होगी। अब ये धीरे धीरे, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द डाउनफॉल ऑफ अमेरिकन पावर। अगर ये इस लड़ाई से नहीं कट के निकलेंगे, और अगर ये 4-6 महीने चलेगी, 1 साल चलेगी, ऐसे चलती रही, तो अमेरिकन पब्लिक भी टायर आउट हो जाएगी। और उनकी इकोनॉमी को आप देखो ना, कितना खर्चा करेंगे, कितनी मिसाइल्स, क्या क्या करेंगे वो लोग। सो इट विल स्ट्रेच अमेरिका इट, एंड द बेस्ट पर्सन, द हैप्पीएस्ट पर्सन इज द रशियन प्रेसिडेंट। जब ये सब प्लेटर पे, उसको जो है प्लेटर पे मजे दे दिए इन लोगों ने ये लड़ाई शुरू करके। ऑलराइट, जानी साहब।